Now, moving ahead, we all know Children's Day is celebrated to honor Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, who loved children very much. To tell us more about this day, I would like to invite Arif sir for his speech. Please put your hands together for the sir. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಉಪಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ಕನಕದಾಸ್ ಜಯಂತಿ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಯಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? आज हम सब जयंती मना रहे, आज हम सब चीजों को मना रहे. क्यों मने? क्या वजह थी मनाने की? इनके नाम पे क्यों मनाते हैं? दूसरे लोग नहीं थे क्या हमारे भारत देश में? इनके नाम पे नहीं मना सकते थे क्या हम? बोल के पूछे तो बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम है. ये जो टीचर डे है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन के नाम पे मनाया जाता था. इंजीनियर डे है, सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पे मनाया जाता है. टीचर डे है, ये टीचर डे किसके नाम पे मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे मनाया जाता है. और आप सब लोगों का दिन है आज, ये किसके नाम पे मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? रीजन क्या है इसका? इनके नाम पे क्यों मनाया जाता है? पता है किसी को? स्टैंड अप. वेरी गुड, क्लैप्स ऑल ऑफ यू. सिट डाउन. पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 में पैदा हुए. इनकी बीवी का नाम कमला देवी था और इनकी एक प्यारी बेटी थी, इंदिरा गांधी इनका नाम था. और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है मालूम है? बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे. और इन्होंने वो जमाने में 1989 से लेके क्या है मालूम है, जब उन्होंने कॉलेज के एजुकेशन को गए, इंग्लैंड को गए थे पढ़ने के वास्ते इंग्लैंड गए. वहां से आए उन्होंने 1920 और 1990 और 20 में जलियनवाला बाग बोल के ये चले हमारे देश के अंदर आजादी से पहले. उसके अंदर इन्होंने देखे जलियांवाला बाग के अंदर क्या है मालूम है, बहुत सारे गरीब मासूम इंडियंस को क्या है मालूम है, अंग्रेजा मारे थे, मार डाले थे उनको. तो क्या है मालूम है, ये उनके दिल पे ये हो कि उन्होंने क्या करे मालूम है, इंडिया को आके हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर क्या करे, पार्टिसिपेट करे. उतने अमीर थे उन्होंने, मगर भी 9 साल क्या है मालूम है उन्होंने जेल के अंदर गुजारे. वो जमाने में जो सामने रहता था उसे क्या करते थे, जेल डाल देते थे. उन्होंने गांधी जी के साथ क्या करे, पार्टिसिपेट करे. अपनी उम्र के 9 साल क्या है मालूम है उन्होंने जेल के अंदर गुजारे. और क्या मालूम है, बच्चों से बहुत प्यार करते थे. अपना खाली टाइम अगर मिला उनको तो स्कूल को विजिट करते थे और स्कूल जाके क्या मालूम है, बच्चों को अच्छे कहानियां सिखाते थे, कहानियां बोलते थे. बच्चे मोटिवेट होना, बच्चे हमारे स्कूल का फ्यूचर है, बच्चे हमारे देश का फ्यूचर है बोल के क्या मालूम है, बच्चों के साथ एक लगाव था, एक प्यार था. इसीलिए बच्चों से क्या करते थे उन्होंने, बच्चों को मोटिवेट करने की कहानियां भी बताते थे. अब हमारे कन्नड़ा लिटरेचर में कुवेंपु है, बेंद्रे, कारंत, पंजे मंगेश्वर राय, ये लोग भी क्या मालूम है, बच्चों के वास्ते कहानियां लिखे. सबसे फेमस दुर्गा सिम्हा बोलते से कन्नड़ के अंदर है, पंचतंत्र बोलते से उसकी एक कहानी की किताब है, बच्चों को मॉरल एजुकेशन देती है. वैसे किताबें अगर आप लेके पढ़े तो क्या है मालूम है, हम बहुत आगे चले जाते हैं. मैं एक बार बच्चों का बैग चेक कर रहा था 6th या 7th में,
बच्चों के बैग में कुरकुरे निकले, बच्चों के बैग में चॉकलेट निकले, बच्चों के बैग में एक कहानी की किताब भी नहीं निकली, एक मॉरल की किताब भी नहीं निकली। अगर बच्चे चॉकलेट कुरकुरे की जगह अपने बैग में नए नए किताबें रख के पढ़ना स्टार्ट करें तो बच्चे कहां से कहां पहुंचते हैं। आजकल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चॉकलेट बिस्किट, सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान दे रही, हम पढ़ने लिखने के ऊपर नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं, कुवेम्पू एक बात बोलते हैं, कुवेम्पू सुभान, मिस्टर सुभान, कुवेम्पू एक बात बोलते हैं, क्या बोलते मालूम है, मई मेले हरकु बट्टे इधर परवागिल्ला कई अಲ್ಲೊಂದು पुस्तक इरಬೇಕು। जिस्म के ऊपर फटा हुआ और क्या है मालूम है, जिस्म के ऊपर फटा हुआ पेवन मारे सो टिकला लगे सो कपड़ा रहा तो भी परवाह नहीं, मगर हाथ के अंदर हाथ के ऊपर क्या है मालूम है, एक किताब रहना। किताब का पावर बता रही हूँ। आज किताब क्या बोलती है, आज तुम सर झुका के पढ़ो, कल मैं तुम्हारे सर उठा के चलने के काबिल बना दो। ಇವತ್ತು ನೀನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಓದು, ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಓದು, ನಾಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। और किताब क्या बोलते मालूम है, इफ यू आर लव मी ट्रूली, इफ यू आर लव मी ट्रूली आई विल चेंज योर फ्यूचर डेफिनेटली। तो पावर है ये किताब की। अगर आज आप सर लव करो बोली किताब सी तकिए के नीचे रखेंगे, सो जाएंगे, ये नहीं इसका मतलब। आज अगर आप उसे दिल दिमाग आपका कंसंट्रेशन पूरा फोकस किताब के ऊपर है आपका, तो कल के दिन क्या है मालूम है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। वो सब नहीं बने तो एक अच्छे इंसान बनते समाज के अंदर, समाज के अंदर एक इंसान बनती, अच्छे इंसान बनते हैं। बेटा एक बात याद रखो, मार्क्स के वास्ते मत पढ़ो, नॉलेज हासिल करो, हर एक फील्ड में नॉलेज लेना। मैं क्या करी, खाली मैं किताब की लाइन है उतना रट मार के मैं पढ़ी, बस मेरे को मार्क्स मिले, मैं पीछे के क्लास का भूल गई, ऐसा नहीं रहना, ऐसा नहीं रहना। एक लाइन पढ़ रही तो उसका मतलब हम पूरा आज पढ़े तो पूरा जिंदगी भर हमको मालूम रहना कि ये लाइन में ये था, तो वो सक्सेस की तरफ लिख जाती है हमारी कहानी। अदरवाइज क्या है मालूम है, कुछ भी नहीं। जिंदगी में ट्राई करो, ट्राई करके हारो, ऐसा क्या है मालूम है, घुटने मत टेको। एवर ट्राइड एवर फेल नो मैटर, ट्राई अगेन फेल अगेन फील बेटर। तो क्या मालूम है, इंसान हमेशा कोशिश करता रहना चाहिए। कोशिश ये नको करो, नहीं बोल रहा मैं फर्स्ट आने की कोशिश, सेकंड आने की कोशिश, तुम्हारे लेवल पे क्या है मालूम है, प्रैक्टिस करो। फर्स्ट आ रही मैं भी आना है, ये दिल में चाहत रखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो। आप लोगों क्या है मालूम है, भारत का फ्यूचर है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या बोलते मालूम है, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ 4 ವರ್ಗ ಕೋಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन बोलते हमारे भारत देश का भविष्य फ्यूचर 4 दीवारी के बीच में स्कूल के अंदर पनप रहा है। उनको कितना अच्छा एजुकेशन मिला, उनको कितना अच्छा पढ़ाई लिखाई मॉरल एजुकेशन एथिक्स मिले, वो बच्चे हमारे भारत देश का आगे फ्यूचर बनते। तो क्या मालूम है, आप सब लोग बच्चे, आप लोग अच्छा पढ़ना, ये दुआ है मेरी। और उसके साथ साथ क्या मालूम है, हमारे स्कूल का भी नाम करना। अभी तक हमारे बसव कल्याण से नोबेल अवार्ड कौन भी नहीं लिए, पद्मश्री नहीं लिए, पद्म विभूषण नहीं लिए बसव कल्याण से। आप लोगों को मेहनत करो, करके क्या मालूम है, और भारत रत्न अवार्ड भी कौन भी नहीं लिए अब तक। हमारे स्कूल के बच्चों में से मैं दुआ कर रहा हूँ, इन्हें बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े इंजीनियर बने, बड़े ख्वाब देखो, देख के क्या मालूम है, आप भी बड़े से बड़ा अवार्ड क्या मालूम है आप अपने हाथों में सजा के रखो। ये मेरी दुआ है। और सभी बच्चों को मेरे 2 बातें सुनने के वास्ते क्या मालूम है, शुक्रिया, धन्यवाद।